तो आपके कोई साथी हैं, वो पूछ रहे हैं कि आज छुट्टी रहेगी क्या। छुट्टी वुट्टी यहाँ नहीं रहती है। छुट्टी उसी दिन रहती है जिस दिन आपकी छुट्टी है ना। बीच में कोई छुट्टी नहीं रहेगी। अगर कोई छुट्टी कभी होगी इत्तेफाक से, तो पहले ही आपको इंशाल्लाह मुत्तला कर दिया जाएगा। इसी आईडी और पासवर्ड से रोज़ाना आपको क्लास ज्वाइन करना है। हम रोज़ाना बदलते नहीं हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो आप उसको अपने पास सेव रखिए और मैसेज का इंतज़ार मत कीजिए कि हम मैसेज करेंगे क्लास ज्वाइन कर लें तब करें, ठीक है ना। बहुत सारे तलबा इंतज़ार में रहते हैं कि आईडी पासवर्ड आएगा फिर हम लोग क्लास ज्वाइन करेंगे। तो आप पहले ही क्लास ज्वाइन कर लिया कीजिए, ठीक है ना। उसी आईडी और पासवर्ड को हमेशा के लिए महफूज रखिए। जब कभी आईडी और पासवर्ड चेंज किया जाएगा तो आपको मुतला कर दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी फ़िलहाल इसी आईडी और पासवर्ड से आपको क्लास ज्वाइन करना है, तो आप उसको अपने पास महफूज रखा करें। चलिए, तो आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। अब आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ाब्ता सबक शुरू है और इन पेज की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। फिलहाल टाइपिंग वगैरह पे ख़ास तौर से ध्यान देना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग। इन पेज सबसे पहले खोलते हैं, डबल क्लिक करेंगे और थोड़ी देर के बाद हमारा इन पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। गुज़िश्ता कल हम लोगों ने टूल बार कंप्लीट कर लिया था। एक नीचे आपका पॉलीगॉन टूल रह गया था। उसका कोई ख़ास इस्तेमाल इन पेज के अंदर नहीं होता है, लेकिन उसको एक मरतबा हम लोग देख लेंगे कि उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आज हम लोग बहुत अहम सबक पढ़ने वाले हैं इन पेज के अंदर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रिबन बार, टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार आज हम लोग शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक आप लोगों को उर्दू कीबोर्ड तो याद हो ही गया होगा, जो लोग शुरू से क्लास कर रहे हैं। जो लोग आखिर में आए हैं वो लोग ज़्यादा वक्त दे करके जल्दी से जल्दी इंग्लिश कीबोर्ड और उर्दू कीबोर्ड दोनों ही याद कर लीजिए। फिलहाल अगर उर्दू कीबोर्ड याद नहीं हुआ है तो आप इंग्लिश लिख कर भी इन तमाम चीज़ों को मश्क कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उर्दू चाहे तो आप पूछ पाछ के लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आप मज़ीद चीज़ों को मश्क कर सकें। आते हैं हमसे फाइल में न्यू, और यहाँ से हम कर देते हैं क्या, ओके। एक फ़ाइल थी गुज़िश्ता कल, ये वाली फ़ाइल, इसको हमने खोला था और कर्सर रखते हैं हम लोग शुरू में। देखिए कहीं अगर आपने बीच में क्लिक कर दिया ना, कहीं पे भी कर्सर आपने रखा है बीच में और लाइन के शुरू में जाना चाहते हैं आप, जैसे हमने यहाँ पे रखा है और मुझे कर्सर डायरेक्ट यहाँ पे लेकर आना है, तो आप कीबोर्ड से होम की का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम से आप बिल्कुल लाइन के शुरू में जा सकते हैं और एंड की से लाइन के आखिर में आ सकते हैं, ठीक है ना, ओके। होम और एंड या आपके कीबोर्ड में एरो की से ऊपर की तरफ होता है। अगर आप बात करेंगे तो जो लोग ऑनलाइन हैं वो देखना चाहेंगे, तो यहाँ पर होता है आपका होम एंड। होम के माने शुरू और एंड माने आखिर। कहते हैं ना होम पेज पे हमें जाना है, यानी शुरू वाले पेज पे जाना है ना, ओके। तो यानी होम से आप अगर डायरेक्ट होम दबाएंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, लाइन के शुरू में कर्सर लेकर के, है ना, ओके। और अगर एंड वाला की दबाएंगे तो लाइन के आखिर में। अगर आपने कंट्रोल के साथ, कंट्रोल इधर वाला इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादातर हम लोग इधर वाला इस्तेमाल करते हैं, है ना, ओके। कंट्रोल यहाँ से दबाइए, दूसरे हाथ से होम बटन दबा दीजिए इधर से, है ना, ओके। कंट्रोल के साथ अगर होम दबाएंगे तो आपका कर्सर बिल्कुल शुरू में, कहीं पे भी कर्सर होगा तो बिल्कुल शुरू में आप पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी तो मैं अगर होम दबाऊं तो सिर्फ लाइन के शुरू में, और एंड दबाऊं तो लाइन के आखिर में। अगर मैं यहाँ पे हूँ, होम बटन दबाऊंगा तो इस लाइन के शुरू में और इस लाइन के आखिर में एंड से चले जाऊंगा। तो गोया कि होम की क्या करता है, लाइन के शुरू में लेकर जाता है और एंड की लाइन के आखिर में। जिस लाइन में होंगे उसी के शुरू में और उसी के आखिर में आएगा, ठीक है ना, ओके। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ से बिल्कुल शुरू में जाना है, यहाँ पे, है ना, ओके। तो आप कंट्रोल के साथ होम बटन दबाइएगा तो बिल्कुल शुरू में चले जाएंगे, चाहे आप कहीं पे भी रहें, है ना, ओके। और कंट्रोल के साथ एंड का इस्तेमाल करेंगे तो आप चाहे कहीं पे भी रहें बिल्कुल आखिर में आ जाएंगे, ठीक है, ओके। जैसे आप हम आखिर में थे, अचानक से बात जहन में आई कि यार शुरू में तो मुझे ऐलान आम लिखना है या कुछ लिखना है ना, ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखना है, जो कि हम भूल गए थे, है ना, ओके। तो यहाँ तो बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर नहीं चलेगा, ठीक है ना, ओके। अलबत्ता बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखने के लिए हमें कंट्रोल होम से शुरू में जाना होगा। तो कंट्रोल होम दबाइए, देखिए बिल्कुल शुरू में हम आ गए हैं।
एंटर करेंगे और अब हम अप एरो से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ से हम कर लेंगे कर्सर कहाँ, सेंटर में। ये जो 5 छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं, इसमें से बीच वाले पे क्लिक करेंगे, कर्सर सेंटर में आ जाएगा। और अब आप कुछ लिखना चाहते होंगे तो लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ एक ज़रूरी ऐलान, ठीक है ना। ओके, तो ये मैंने लिख दिया है। अब अगर आप बात करेंगे ये पॉलीगॉन, जो कि आपने यहाँ लैंड टूल तक तो देख ही लिया था कि लैंड टूल के जरिए आप कहीं पर भी लाइन खींच सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक लाइन चाहिए तो लाइन खींच लीजिए, ठीक है ना। ओके, डिलीट करना है तो अभी ये सिलेक्ट है, चूंकि इसके दोनों तरफ नोट्स आ रहे हैं, आप डिलीट की दबाइएगा, ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे हमने लाइन बना दिया है, देखिए इस तरह से। अब अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते होंगे तो एरो टूल पे क्लिक करिए और यहाँ पर जाइए। जब इस तरह से माउस पॉइंटर का शेप चेंज हो जाए, फिर बड़ा या फिर छोटा, जो भी करना चाहते होंगे वो कर सकते हैं। देखिए जैसे अब ये ऐसे रहेगा, और अब मैं डिलीट करना चाहूँगा तो डिलीट नहीं होगा, पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कोई बॉक्स हो या फिर लाइन, उस पर अगर आपको कोई काम करना है तो पहले एरो टूल से उसको सिलेक्ट करना होता है ना। ओके, तो हमने सेलेक्ट कर दिया है। सेलेक्ट होने की अलामत ये होती है कि उसके तरफ नोट्स आ जाते हैं, उसके ऊपर ये नोट्स बने हुए आ गए हैं छोटे छोटे। अब आप अगर डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा, और उस नोट पे जाके अगर बड़ा करना चाहेंगे तो बड़ा छोटा भी कर सकते हैं ना। ओके, तो जैसे मैं डिलीट की दबाऊंगा वैसे ही ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब अगर आप यहाँ से पॉलीगॉन टूल की बात करेंगे तो ये टूल इस तरह से काम करता है, जैसे आप यहाँ पर एक ने बना लिया आपने, ठीक है। ओके, ठीक है, एक मरतबा बना लेंगे आप। अब आप मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करके, जैसे आप यहाँ पे बीच में जाएं, इस तरह से देखिए प्लस का निशान आ जाएगा जब। अब आप इसको पकड़ के, जैसे आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ऐसे आप यहाँ पर आइए और इसको भी आप चाहेंगे कि मैं पकड़ के थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई बॉक्स बनाना है आपको तो बना सकता है। ऐसे आप यहाँ पे भी चाहते होंगे कि मैं थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, जैसे भी करना चाहते होंगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये सब ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर होता नहीं, चूँकि आप कोरल ड्रा जब यूज़ करेंगे तो कोरल ड्रा में आपको एक से एक रेडीमेड डिज़ाइन इस तरह के मिलते हैं, और डिज़ाइनिंग का काम हम लोग कोरल ड्रा में ही करने वाले हैं। यहाँ तो सिर्फ हमें लिखना है ना। ओके, तो बस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग बॉक्स इस्तेमाल करते भी हैं तो या तो ये रेक्टेंगल वाला यानी बिल्कुल चौकोर, है ना। ओके, या फिर जो थोड़ा कोना मुड़ा हुआ है यानी कि ये नीचे वाला, है ना। ओके, तो जैसी ज़रूरत होगी उस तरह से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, ये वाला। तो यही दोनों हम लोग यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसको भी बड़ा छोटा करना है तो एरो टूल पे आइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है यार ऊपर की तरफ से थोड़ा ज़्यादा सट रहा है तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये सब तो आप कर सकते हैं, और इसमें हम मज़ीद चीज़ें थोड़ा सा और देखेंगे जब हम लोग रिबन बार कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ओके, तब हम फिर एक मरतबा ग्राफिक बॉक्स में आएंगे। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एक ऐसा डिज़ाइन जिसको अगर मैं अभी बता दूं तो शायद आप परेशान होंगे, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा। पहले आप रिबन बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। आइए यहाँ से हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। एक नई फाइल दोबारा अगर खोलना चाहेंगे तो खोल लेते हैं। हम यहाँ से फाइल में जाएंगे, न्यू में जाते हैं और क्या करते हैं हम, ओके, ठीक है। और कुछ हम लिख लेते हैं, चलिए जैसे हम लिख देते हैं यहाँ से पहले एजाज, है ना। ओके, कंट्रोल S से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और फॉन्ट का साइज यहाँ से अभी फिलहाल मैं 18 या 24 कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से हम आते हैं और एजाज कंप्यूटर सेंटर देवबंद एक मोतमद, है ना, और मेयारी क्या है, इदारा है, तो मेयारी, ओके, यारी इदारा, तो बहुत दिनों से तलबा, है ना, को ऑनलाइन और ऑफलाइन कंप्यूटर, है ना, की क्या कर रहा है, तालीम दे रहा है ना। ओके, और यहाँ से बहुत से तलबा, है ना। ओके, तो यहाँ से आएंगे तलबा क्या करते हैं, पढ़कर, है ना। ओके, अपने फील्ड में, है ना। ओके, क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और जहाँ दिल में आता है वहीं, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ऐसे, है ना, कोई माना मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब एक कुछ इबारत चाहिए, है ना। ओके, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी जब आप लिखेंगे तो आप कोई किताब से कोई इबारत लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि जो आगे की चीज़ें हैं हम उनको क्या कर सकें, प्रैक्टिस में ला सकें, ठीक है। स्क्रीन पर नहीं लिखा कीजिए, क्या है, अच्छा कोई नहीं, है ना। वो तो आप गलती उलती सुधार लीजिएगा जब आप लिखिएगा तब, ठीक है ना। ओके, जहाँ दिल में आता है वहीं काम करते हैं, और जब दिल में
आता है इस्तीफा, है ना। ओके, तो इस्तीफा, इस्तीफा इसी तरह लिखते हैं, देकर क्या करते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपना काम, ठीक है, करना होता है, काम ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए, तो काम करना होता है, और ये लोग खूब दिल लगा कर काफी मेहनत से काम करते हैं, और ये लोग पहले ही से काफी मेहनती होते हैं। ठीक है, चलिए, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से क्या करेंगे, सिलेक्ट, है ना। ओके, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से क्या होता है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। तो ये मैंने एक थोड़ी सी बात ऐसे लिख दी है। अब मैं नीचे आता हूं और यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देता हूं एजाज कंप्यूटर सेंटर में दाखिले का आगाज, है ना। ओके, कुछ ऐसे लिख दिया मैंने, है ना। ओके, अब देखिए यहाँ से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, रिबन बार, है ना। ओके, ये जो आप पट्टी देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर की तरफ, यानी कि फाइल एडिट व्यू के नीचे ये जो दो लाइन आ रही है ना, इसको बोला जाता है यहाँ पर क्या, रिबन बार। जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑटो लिखा हुआ है, यहाँ पे नूरी नस्तालिक, एरियल, ब्लैक, बी बना हुआ है, आई बना हुआ है, ये जो पूरी दो पट्टी है, इसको क्या बोलते हैं, रिबन बार। और रिबन बार कुल तीन तरह का होता है इन पेज में। कितने तरह का, तीन तरह का। एक होता है टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार, और एक होता है लाइन एडिटिंग रिबन बार, और एक होता है आपका पिक्चर एडिटिंग रिबन बार। ठीक है ना। ओके, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार। टेक्स्ट को तो आपको जानते ही हैं, टेक्स्ट किसे कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं तहरीर को, किसी भी तरह की लिखावट को, है ना। ओके, हम चाहे इंग्लिश में यहाँ पे टाइप करें, या फिर उर्दू में, चाहे अरबी में, चाहे फारसी में, किसी भी जबान में आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, इन पेज के अंदर हो या कहीं पे भी, आप मोबाइल के अंदर भी टाइप करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, टेक्स्ट बोला जाता है ना। ओके, तो जैसे हम लोग उर्दू में तहरीर बोलते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की इस्तेलाह में उसको क्या बोला जाता है, टेक्स्ट बोला जाता है। और दूसरा एक और नाम है इसी टेक्स्ट का, क्या, फॉन्ट। ठीक है ना। ओके, चलिए, तो टेक्स्ट अभी फिलहाल याद रखिए। और एडिटिंग, एडिटिंग बोलते हैं एडिट करने को, मुरतब करने को, उसी से है एडिटर, है ना। जो लोग मुरतब करते हैं, किसी किताब को तरतीब देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एडिटर बोलते हैं इंग्लिश में। उर्दू में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मुरतब बोलते हैं, तरतीब देने वाला, है ना। ओके, तो इसका नाम है टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार, यानी ऐसा रिबन बार जिसके जरिए आप क्या करते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। ओके, यानी ये जो पूरा रिबन बार है, इसके जरिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को एडिट करेंगे। ठीक है ना। ओके, यहाँ हम आते हैं और इसके ऊपर हम लिख देते हैं, चलिए, खुशखबरी, या ना। ओके, तो यहाँ से हम पहले लिखेंगे खुशखबरी। ठीक, चलिए, तो ये मैंने छोटे छोटे लफ्ज लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, और सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल के नीचे ये छोटे छोटे 5 आइकन्स बने हुए हैं। ओके, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो इधर है, यानी लेफ्ट की साइड से अगर हम जान रहे हैं, तो इसका नाम है लेफ्ट, फिर उसके बाद वाले को बोलते हैं राइट, फिर इसके बाद ये है सेंटर, उसके बाद है जस्टिफाइड, और उसके बाद बोलते हैं क्या, फुल जस्टिफाइड, है ना। ओके, ये नाम आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड से हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड एंड फुल जस्टिफाइड, है ना। अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे लेफ्ट की, तो लेफ्ट का काम ये होता है कि आप इसके जरिए कर्सर को लेफ्ट में लेकर जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इबारत है, मुझे इसको यहाँ लेफ्ट में लगाना है, तो मैं यहाँ लेफ्ट वाले पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट में आ जाएगा। या आप इंग्लिश लिखने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, है ना। ओके, अगर मैं यहाँ से राइट वाले पे क्लिक करूंगा तो राइट में आ जाएगा। ओके, एक तरीका तो इसका ये है, इसको हमें लेफ्ट में ले जाना है तो लेफ्ट में लेकर आ गए, राइट में करना है तो राइट में लेकर आ गए। अब यहाँ पर देखिए, अगर कई लाइनें होंगी तो किस तरह से काम करेगा ये, जैसे कि ये कुछ लाइनें बनी हुई हैं, मैं इसका फॉन्ट साइज यहाँ से 24 रखे हुआ हूं अभी फिलहाल। इससे पहले कि हम इसमें मजीद जाएं, एक बात और यहाँ से समझ लेते हैं इसको, है ना। ओके, देखिए, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो खुशखबरी और एजाज कंप्यूटर सेंटर में दाखिले का आगाज, ये दोनों क्या है, हेडिंग है। ओके,
और ये जो है ये इबारत है, मैटर है। इबारत भी बोल सकते हैं और मैटर भी बोल सकते हैं, है ना। ओके, तो हेडिंग का जो फॉन्ट साइज होता है ना हमेशा बड़ा होता है। तो यहां से ना आप फॉन्ट का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, देखिए जहाँ पे अव्वलन क्या रहता है, 12 रहता है, यानी जब आप लिखना शुरू करेंगे तो 12 रहेगा, लेकिन मैंने ज्यादा कर दिया था लिखते वक्त, है ना। ओके, तो आप एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि हेडिंग का जो फॉन्ट साइज होता है ना, अगर आप A4 पे काम कर रहे हैं, यानी कि आप इस पूरे पेज पे काम कर रहे हैं, है ना। ओके, जैसे कि मैं अभी पूरे पेज पे ही लिख रहा हूँ, उमूमन लोग पूरे पेज पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके फॉन्ट का साइज होगा वो होगा कितना, 30, कितना, 30, है ना। ओके, तो अब यहाँ पर अगर आप आते हैं इस लिस्ट में तो 30 नंबर तो कहीं भी नहीं आ रहा है, देखिए 24 है, और 24 के बाद सीधे क्या है, 36 है ना। ओके, तो आप यहाँ पर आइए और अपने कीबोर्ड से आप यहाँ पर नंबर टाइप कर सकते हैं, कितना, 30, और उसके बाद क्या करेंगे हम, एंटर। एंटर करना क्या है, जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जिसका आप फॉन्ट साइज कम ज्यादा करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन भी क्या है, जरूरी है, यानी उसको सिलेक्ट करना क्या है, जरूरी है। तभी तो कंप्यूटर को पता चलेगा कि आप 30 जो फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं कहाँ से कहाँ तक का रखना चाह रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से 30 करूँ तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इसका बढ़ाना चाह रहे हो, इसका बढ़ाना चाह रहे हो, या फिर इसका बढ़ाना चाह रहे हो, या इसमें से किसी खास लफ्ज को बढ़ाना चाह रहे हो, किसको बढ़ाना चाह रहे हो, है ना। ओके, तो मुझे भैया इन दोनों को हेडिंग में रखना है, इसलिए हम दोनों का फॉन्ट साइज क्या कर देंगे, 30, जो कि हेडिंग का फॉन्ट साइज होता है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और 30 करूंगा और उसके बाद करूंगा क्या, मैं एंटर। ठीक है, ओके। और मेटर का साइज हमेशा कितना रहता है, 17 उमूमन, है ना। बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत कभी बड़ा या कभी छोटा रखना है तो वो आप रख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, लेकिन उमूमन जो फॉन्ट का साइज होता है मेटर का वो होता है आपका कितना, 17। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ कितना, 17। देखिए यहाँ पे 17 हो गया। मुझे थोड़ा सा और लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, काफी मेहनती होते हैं और इसमें दिल लगा कर काम भी करते हैं, है ना। ओके, और ये लोग, है ना, ओके, काफी खुश भी रहते हैं। ठीक है, मैंने इतना लिख दिया है। अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से सिलेक्ट कर रहा हूँ, है ना, बताया था ना। यानी अगर आप चाहते हैं कि कर्सर की जगह से शुरू पैराग्राफ तक, पैराग्राफ कहाँ तक बोला जाता है मालूम है, जहां आपने एंटर कर दिया है। अब देखिए मैंने यहां तक लिखा था, उसके बाद एंटर मार दिया था कीबोर्ड से, इसके दरमियान में मैंने कहीं पर भी एंटर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ कहलाएगा। मैंने इतना लिखने के बाद फिर एंटर किया था तो इसलिए ये एक पैराग्राफ कहलाएगा। कुल मिला के अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए खुशखबरी मैंने लिखा फिर एंटर किया तो ये खुशखबरी एक पैराग्राफ कहलाएगा। चाहे आप एक हर्फ के बाद एंटर मार दें, जहां पे आप एंटर मार देंगे कंप्यूटर की इस्तिलाह में, कंप्यूटर के नज़दीक वो पैराग्राफ कहलाएगा। हम लोग किताब में जब पढ़ते हैं तो किताब में तो जब 2-3 लाइन की इबारत होती है या थोड़ी सी लिख देने के बाद फिर हम समझते हैं क्या कि ओ ये एक पैराग्राफ है ना। ओके, यहाँ पर तो आप जहां पर भी एंटर करेंगे कंप्यूटर उसको पैराग्राफ शुमार करेगा, ठीक है ना। ओके, तो आप एक चीज याद रखिए, जैसे यहाँ है, अब मुझे इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करूंगा, देखिए यहीं तक हुआ जहां तक हमने एंटर का इस्तेमाल किया हुआ, यानी यहाँ से यहाँ एंटर मारा हुआ हमने। ओके, तो एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देता है कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और कंट्रोल शिफ्ट अप पे करूंगा तो देखिए अब यह तकरीबन 3.5 लाइन को एक साथ सिलेक्ट किया। जबकि अगर मैं यही काम यहाँ पे करूंगा तो चूंकि उससे पहले एंटर है इसलिए क्या करेगा, वहीं तक सिलेक्ट करेगा। और यहाँ पर अगर मैं करूँ, है ना, ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक करेगा, है ना। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, ओके, और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो किया तो यहां तक इसने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ एडिट, देन कॉपी, या कंट्रोल सी से कॉपी, है ना। ओके, यहाँ कॉपी किया और फिर मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और मैंने कर दिया कंट्रोल वी से क्या, पेस्ट, और उसके बाद मैंने रखा फुल स्टॉप। ठीक है, ओके, ये एक पूरा पैराग्राफ हो गया अब हमारा। तो इतना बड़ा पैराग्राफ मैंने लिखा है, ठीक है। अब हम समझते हैं, ये तो आपको बात समझ में आ गई है कि हमें मेटर का साइज रखना है 17 और हेडिंग का साइज रखना है, फॉन्ट साइज कितना, 30, है ना। ओके, याद रहेगा। ओके, चलिए, तो हेडिंग का साइज है 30 बोले तो 30, है ना। ओके, और यहाँ पे है क्या, 17, तो 17 समझने में तो कोई खतरा नहीं है ना। ओके, 30 में लोग 30 और 20 में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी बोल दिया
बाकी आप जब यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो आपको यहाँ पर फॉन्ट का साइज दिख जाता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे हमने साइज किया हुआ है 30, और यहाँ पर कर्सर रखिए, यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज किया हुआ है कितना, 17। तो वो खुद दिखा रहा है कि यहाँ का फॉन्ट साइज कितना है और यहाँ का फॉन्ट साइज कितना है ना। ओके, तो जितना भी है उतना आपने देख लिया है, ठीक है ना। ओके, तो आते हैं हम यहाँ पर और इसको हम सिलेक्ट करते हैं, और अब हम समझते हैं किसको, अलाइनमेंट को। इन पांचों के मजमूए का नाम क्या है, अलाइनमेंट, ठीक है ना। ओके, यानी लाइनों की तरतीब, ठीक है ना। ओके, ये लाइनों को तरतीब कर देता है, मुरतब करता है। तो अगर आप अलाइनमेंट में जाएंगे तो यहाँ सबसे पहले लेफ्ट है, फिर राइट, सेंटर, जस्टिफाइड एंड फुल जस्टिफाइड। ओके ना। तो लेफ्ट का काम ये होता है कि जैसे आप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो इस पूरे पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट से तमाम लाइनों को बराबर कर देगा, है ना। ओके, खाह वो दाएं तरफ से बराबर करे या ना करे। देखिए अब दाएं तरफ में क्या हो रहा है, एजाज तो उधर जा रहा है, से इधर जा रहा है, जाते उधर जा रहा है, उस उधर जा रहा है और ज्यादा, को थोड़ा और ज्यादा इधर आ गया, है ना। ओके, तो ये राइट से बराबर नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट से तमाम लाइनों को बराबर कर रहा है। तो लेफ्ट का काम ये है कि ये लेफ्ट से तमाम लाइनों को बराबर कर देता है, खा राइट से करे या फिर ना करे, यानी हो सकता है किसी लाइन को कर भी दे, किसी लाइन को ना भी करे। ओके, अब यहां पर आएंगे राइट, जिसका नाम राइट है ना। ओके, ठीक है, तो ये क्या है, एक तो ये खुद लेफ्ट में है, इसका नाम भी क्या है, लेफ्ट है, और ये तमाम लाइनों को लेफ्ट से बराबर में कर देता है, बाएं जानिब से बराबर में कर देता है ना। ओके, नहीं, बराबर कर देता है। अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे राइट, जैसे हम राइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए राइट से तमाम लाइनों को इसने क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। खा राइट से लेफ्ट से बराबर करे या ना करे, उससे कोई बहस नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है। अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, उससे कोई इसको बहस नहीं है, ठीक है ना। ओके, लेकिन देखिए राइट से इसने तमाम को क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। लेकिन लेफ्ट से अगर देखेंगे तो चले उधर जा रहा है और इधर जा रहा है ना। ओके, तलबा फिर और ज्यादा इधर जा रहा है, आता उधर जा रहा है ना, मेहनत इधर है ना। ओके, तो इस तरह से देख रहे होंगे कि यहाँ पे लाइनों की तरतीब बिगड़ रही है, लेकिन शुरू से दाएं जानिब से लाइन बिल्कुल बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने राइट वाले पे क्लिक किया हुआ है। राइट वाले का काम ये होता है कि ये राइट से तमाम लाइनों को बराबर कर देता है। ओके, अब यहाँ पर उमूमन याद रखिए कि ना तो ज्यादा राइट वाले का इस्तेमाल होता है और न ही ज्यादा लेफ्ट वाले का इस्तेमाल होता है। यानी ना तो हम ऐसा चाहते हैं कि यार राइट से बराबर हो, लेफ्ट से ना हो, और ना हम ऐसा चाहते हैं कि यार लेफ्ट से बराबर हो, राइट से ना हो। हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, ठीक है ना। ओके, किससे, भुखमरी से। लेकिन यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि दोनों तरफ से क्या हो, लाइनें बराबर हो जाए, ठीक है ना। ओके, अब दोनों तरफ से लाइनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाइड। देखिए बीच वाला मैं छोड़ रहा हूँ, सेंटर, है ना। ओके, क्योंकि सेंटर का काम क्या है कि ये किसी भी मैटर को सेंटर में कर देता है, और इसका इस्तेमाल उमूमन हेडिंग वगैरह के लिए किया जाता है। जैसे कि ये हेडिंग है, तो हेडिंग को ना तो हम राइट में रखते हैं और ना ही लेफ्ट में, कहाँ रखते हैं, सेंटर में। ओके, जैसे हम सेंटर पे क्लिक करेंगे ये खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो ये पांचों में से खुद कहाँ है, सेंटर में है, और इसका नाम भी क्या है, सेंटर है। और अगर आप बात करेंगे तो ये मैटर को भी सेंटर में कर देता है, और ये बात आप एजाज कंप्यूटर सेंटर में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो सेंटर ही सेंटर है। अब यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और इसको जब सेंटर में कर देंगे तो थोड़ा सा मिजाज भी सेंटर में आ जाता है, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो ये हमने कर दिया है, इसको नीचे करना है और तो थोड़ा सा कर लीजिए। तो देखिए ये मैंने तकरीबन सेट कर दिया है कि हमें हेडिंग को कहाँ रखना होता है, सेंटर में रखना होता है। ये तो बात हो गई, लेकिन अभी मेरी ये इबारत सही नहीं है। मान लीजिए मैं इसको तो आखिरी लाइन को इतना ही रहने देता हूँ। अब अगर मैं इसको राइट से बराबर रखूं, लेफ्ट से बराबर ना रखूं, तो ये बहुत बुरा लगेगा, है ना। ओके, तो हम ये चाहते हैं कि दोनों तरफ से लाइनों बराबर हो जाए। तो दोनों तरफ से लाइनों को बराबर रखने के लिए चौथे नंबर में, जो लेफ्ट से चौथे नंबर पे आ रहा है, उसका नाम क्या है, जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब है बराबर सराबर कर देना, है ना। ओके, तो ये क्या करेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो दोनों तरफ से लाइनों को बराबर कर देता है। देखिए अब राइट से भी बराबर है और लेफ्ट से भी बराबर,
है ना। सिर्फ आखिर लाइन जहाँ पे खत्म होगी वहीं पर आपकी इबारत मुकम्मल हो जाएगी। वरना तो इन्होंने क्या किया है, दोनों तरफ से लाइनों को बराबर कर दिया, राइट से भी और लेफ्ट से भी। तो उमूमन हर जगह किसका इस्तेमाल होता है, जस्टिफाइड का, क्योंकि ये क्या करता है, ये दोनों तरफ से लाइनों को बराबर कर देता है। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट से भी लाइनों को बराबर कर रहा है, लेफ्ट से भी बराबर कर रहा है। और अब आप जितनी भी किताबें देखेंगे उसमें जो भी इबारत होती है, चाहे कोई अखबार पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, कोई मैगजीन हो, कोई रिसाला हो, सब में आप देखेंगे तो पैराग्राफ की तमाम लाइनें शुरू से भी यानी राइट से भी और आखिर से भी यानी लेफ्ट से भी, दोनों तरफ से लाइनें क्या होती हैं, बराबर रहती हैं, है ना। यानी ऐसा नहीं होता इस तरह से कि राइट से तो क्या हो, बराबर हो, लेकिन लेफ्ट से आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा हो, है ना, ओके, ऐसा तो नहीं होता, है ना, कोई उधर जा रहा हो कोई इधर जाओ। ऐसी ऐसा भी नहीं होता कि लेफ्ट से बराबर हो, राइट से इधर उधर हो। तो होता क्या है, ये जस्टिफाइड रहता है, क्या रहता है, जस्टिफाइड, है ना, ओके। तो आपने शुरू से चारों का मतलब समझ लिया कि लेफ्ट से तमाम लाइनें बराबर हो जाएंगी, राइट वाले से, है ना, जिसका नाम राइट है, राइट से तमाम लाइनें बराबर हो जाएंगी। सेंटर से आप किसी भी मैटर को क्या कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। और जस्टिफाइड से दोनों तरफ से लाइनें बराबर कर सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट राइट का तो ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ या तो ज्यादा सेंटर का इस्तेमाल होता है जो कि हम हेडिंग वगैरह के लिए करते हैं, और जस्टिफाइड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है जो कि हम मैटर के लिए करते हैं, क्योंकि हेडिंग तो कहीं कहीं होती है ना, और मैटर बहुत ज्यादा ज्यादा होता है ना, ओके। तो अब देखेंगे, तो अब आपको मालूम हो गया है कि आप अपनी इबारत को अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो दोनों तरफ से हम लाइनों को कैसे बराबर करेंगे। अब जिन जिन लोगों को उर्दू लिखना आता है, यानी कि लिखना तक ने आप मशक कर लिया आपने, है ना, ओके, लिख रहे हैं आप, ठीक है, ओके, यानी अलिफ से या तक याद कर लिया आपने, तो अब आप कोई किताब उठाइए और किताब से लिखिए, है ना, ओके। और किताब से लिखते वक्त हमेशा याद रखिएगा कि किताब में देखा जाता है ना कि कीबोर्ड पे और ना ही स्क्रीन पर, है ना, ओके। कहाँ देखा जाएगा असल में, जहां से आप लिख रहे हैं उसमें देखा जाता है असल में, ठीक है ना, ओके। हाँ, कहीं कहीं पर आपको जहां जहां महसूस हो कि यार गलती हो गई है, यानी कोई गलत की दब गया हमसे, फिर आप स्क्रीन पे देख लीजिए और उसकी तस्दीक कर लीजिए, है ना, ओके। और फिर आप आगे चले जाइए। तो यही असल तरीका होता है लिखने का, कि आपको जिस में से देख कर लिखना है, आपकी नज़र सिर्फ वही होनी चाहिए, है ना, ओके। और आपको कीबोर्ड पर इतना ये होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए आपकी, कि आपकी से कोई गलती ही ना हो। अगर गलती हो रही है तो आपको कम से कम मालूम चले कि यार हाँ मैंने गलती कर दी है ना, ओके। यही वजह है कि आप कोई भी किताब जब लिखवाने जाते होंगे तो ऐसा नहीं कि एक ही मरतबा लिख के दे दिया काम खत्म हो गया, कई कई मरतबा प्रूफ रीडिंग होती है उसकी, यानी कि उसको उसकी तस्सीह होती है ना, ओके। उसको देखा जाता है कि कहाँ उसने गलती कर दी, कहाँ मैंने खुद गलती कर दी लिखने में, है ना, ओके। हो सकता है उनको पता ही नहीं हो कि एजाज जा से लिखना है या जीम वाला है ना, ओके, या फिर जा वाला है ना, ओके। तो वो तो कौन बताएगा, जो लिखा होगा। हो सकता है लिखने वाले को कभी कभी पता नहीं रहता कि यहाँ पर कौन सा वाला एजाज लिखना है ना, ओके। तो जो भी गलती है, तो कई मरतबा प्रूफ रीडिंग भी होती है ताकि जो गलती वलती हुई है उसकी तस्सीह की जा सके, है ना, ओके। तो थोड़ी बहुत गलती भी रहेगी तो कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं कि जो आपने लिख दिया वही क्या है, फाइनल है। इसी वजह से जब हम लोग भी काम करते हैं तो बार बार उतना नज़र नहीं डालते, कहीं कहीं बस लिखना, जल्दी से लिख दो कम से कम पहली मरतबा तो, है ना, ओके। जब लिखा चला जाएगा, है ना, ओके, फिर उसकी तस्सीह होती रहेगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा गलती ना करें आप कि सामने वाला जो है वो पक जाए तस्सी करते करते, कि हर लाइन में चार पांच, हर लाइन में चार पांच, तो भाई लिखूँ तो लिखूँ कहाँ, मैं कहाँ तस्सी करूँ, जगह ही नहीं मिल रही यहाँ पे, है ना, ओके। तो आप अपने तरफ से तो ये कोशिश करें कि आप ऐसी आदत बनाएं कि आपसे गलती ही ना हो उमूमन, है ना, ओके। जब आप ऐसी आदत बनाएंगे तो कहीं कहीं गलती रह जाएगी, है ना, ओके। लेकिन आप खुद ही सोच रहे हैं नहीं गलती है तो कोई बात नहीं, वो लिखे जा रहे लिखे जा रहे, है ना, ओके। तो पता चला कि हर लाइन में तीन चार गलती है, वो अगर एक मरतबा आपसे काम करा ले तो दोबारा कान पकड़ लेगा वो, है नहीं, ओके, कि भैया इसके पास मुझे तो अब नहीं जाना, फलां जगह मैं टाइपिंग कराता था गलती नहीं होती थी यार, तीन चार सफा में, एक सफा में तीन चार करना पड़ता था, तब तो कोई मसला नहीं है ना, ओके। लेकिन हर लाइन में तीन चार करना पड़े तो सामने वाला तो परेशान हो जाएगा, उसको दोबारा किताब लिखनी पड़ेगी, है ना, ओके। तो इसके लिए कम से कम गलती करिए, और उसके लिए आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी खूब, है ना, ओके। खूब टाइपिंग करते करते आपको आदत आएगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। रही बात इसकी जो आखिर वाला फुल जस्टिफाइड जिसका नाम है, इसको जब हम लोग अशार की सेटिंग पढ़ेंगे उस वक्त देखेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक किससे है, अशार से, है ना, ओके। तो इसलिए हम अभी इसको छेड़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना, ओके, बाद में छेड़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे तो ये खुशखबरी है, मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट चेंज हो जाए, ठीक है ना, ओके, यानी फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए, थोड़ा मोटा हो जाए, थोड़ा नुमाया हो जाए, है ना, थोड़ा अलग हो जाए।
तो इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, नूरी नस्तालिक। आप यहाँ पर आइए और नूरी नस्तालिक की जगह एक फॉन्ट आता है यहाँ पर, देखिए आप ऊपर नीचे आ सकते हैं, कहीं पर भी आपको ये छोटा सा जो ब्लैक सा मिल रहा है, मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है, मतलब कुछ तो है ना, जिसकी पर्दादारी है। आप उस पर क्लिक कीजिए और वो फौरन पर्दे से बाहर, है ना। ओके, अब आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट दिए गए हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है कौन सा, बॉम्बे ब्लैक। जैसे आप इसकी शक्ल देखिएगा आपको बात समझ में आएगी, ओ ये तो बहुत ही मरतब देखे हैं, है ना। ओके चलिए, तो देखिए यहाँ से बॉम्बे ब्लैक, ये वाला है नहीं, इसको तो ज्यादा नहीं देखा होगा आपने, है ना। ओके, बॉम्बे ब्लैक ये वाला, ठीक है। तो ये फॉन्ट आपने खूब देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, खुशखबरी है, कहीं पर आप लिख सकते हैं क्या, ऐलान आम, है ना। ओके, कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप कुछ और लिख दीजिए, एक जरूरी ऐलान, है ना। ओके, तो जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं, फिर ना कहना क्या हमें खबर नहीं, तो फिर ना कहना, कहना अपना नहीं, है ना। ओके, तो फिर ना कहना क्या हमें खबर न हुई, है ना। ओके, तो इस तरह से कुछ भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, है ना। ओके, फिलहाल तो मैं ऐलान ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। ओके, ऐलान है हाँ, ठीक, चलिए, तो ये हमने लिख दिया है। तो बहरहाल आपको मालूम हो गया इस फॉन्ट का नाम, और तरीका भी पता हो गया कि जिसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, और उसके बाद सिलेक्ट किए बगैर तो कोई भी काम नहीं होता है ना। ओके, तो ये तो आप शुरू में याद ही रखिए। इसके अलावा क्या, बॉम्बे ब्लैक, ठीक है ना। ओके, एक हेडिंग मैंने डाल दी। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरी इबारत शुरू हो तो कोई खुतबा वतबा सा आ जाए, है ना। ओके, तो मैंने एंटर किया, है ना। कोई खुतबा लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, ऐसी में कुछ भी लिख देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना, मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, है ना। ओके, व इय्याका नस्तईन, है ना। ओके, इहदिनस सिरातल, ठीक है, बस इतना लिखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट अप है, ठीक है। ओके, काय के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, कर्सर की जगह से शुरू पैराग्राफ तक, है ना। ओके, तो कर्सर की जगह से शुरू पैराग्राफ तक मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अभी इसका फॉन्ट साइज क्या है, ज्यादा है। कभी भी फॉन्ट का साइज क्या रहता है, कम रहता है इसका, है ना। ओके, कितना कम, जितना आपके मीटर का साइज है उतना ही खुतबा का साइज होता है, मतलब 17, है ना। ओके, तो यहां से डालिए 17 वरना हो जाएगा खतरा, ठीक है ना। ओके, अब मैं इसको कर लेता हूँ क्या, कॉपी, तो एडिट में जाता हूँ, देन कॉपी करता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे आऊंगा और कंट्रोल वी से मैं कर दूंगा क्या, पेस्ट, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट, बस इतना मैंने कर दिया, ठीक है। ओके, अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट ऑपरेटर से सेलेक्ट करूंगा, जस्टिफाइड भी करूंगा, ठीक है ना। ओके, चूंकि दोनों तरफ से लाइनें हमें बराबर चाहिए, है ना। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर अरबी के लिए जो सबसे ज्यादा फॉन्ट इस्तेमाल होता है उसका नाम है ट्रेड अरबिक बोल्ड, याद रखिएगा, है ना। ओके, तो पहले जो हमने देखा था वो था बॉम्बे ब्लैक, जैसा कि आप फॉन्ट का नाम देख पा रहे होंगे, कौन सा फॉन्ट है, बॉम्बे ब्लैक, है ना। ओके, और अब जो हम फॉन्ट यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है क्या, ट्रेड अरबिक बोल्ड। तो मैं यहाँ से आता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे भी आ सकते हैं ऐसे ऐसे करके, या फिर इसमें आने के बाद टी दबा दीजिए और फिर यहाँ पे टी वाली फहरिस्त आ जाएगी। अब यहाँ पे ट्रेड अरबिक बोल्ड, ये वाला फॉन्ट आपने खूब देखा होगा किताब वगैरह, ठीक है ना। ओके, तो ये फॉन्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्या के लिए, अरबी इबारत के लिए, अरबी मैटर के लिए, ठीक है ना। ओके, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई है। ऐसे बहुत सारे इसके देखते होंगे आप के नीचे लिखा होता है क्या, वमा अलैना इल्ला बलाग, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्या, सेंटर, फॉन्ट का साइज थोड़ा सा मैं ज्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। जिससे हम लिखते हैं वमा अलैना, है ना। ओके, तो अलैना लिख लीजिए, इल्लल बलाग, है ना। ओके, ऐसे लिख दिया मैं यहाँ पे आ गया। और इसका फॉन्ट स्टाइल जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग लिखते हैं किसमें, रुका में, तो यहाँ पर आइए आर दबा दीजिए, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर हम आते हैं, मैं अलग अलग फॉन्ट दिखा देता हूँ जो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है ना। ओके, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। इसके अलावा एक फॉन्ट आता है यहाँ पर सुलुस के नाम से, ये सुलुस, इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के लिए खूब ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ओके, ये सारे वो फॉन्ट हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, मैं अपने तजर्बात की रोशनी में बता देता हूँ, ठीक है ना। ओके, बाकी आप इसमें घुस के जितने भी फॉन्ट हैं सबको चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सबका तरीका क्या है, सेम ही है। ऐसे आपने बहुत सारे जगह पे देखा होगा, दारुल
किताब देवबंद, है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देवबंद, है ना। ओके, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जाने के बाद अगर बात करेंगे तो एक फॉन्ट आता है सदफ, है ना। ओके, तो सदफ ये वाला फॉन्ट, ठीक है। तो ये वाला फॉन्ट भी आपने खूब देखा होगा, ठीक। तो ये वाला फॉन्ट भी प्यारा लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं जब कोई बात लिखते हैं हम लोग, है ना। ओके, जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, नोट। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि इसका शॉर्टकट भी अलाइनमेंट का कंट्रोल आल्ट सी काय के लिए होता है, सेंटर में करने के लिए। लेकिन अभी जूम चालू है तो जूम का अपना शॉर्टकट होगा कोई, वो दब रहा है ना। ओके, तो कंट्रोल आल्ट सी से सेंटर में आ सकते हैं आप, है ना। जब जूम ऑफ रहेगा तो आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप कीबोर्ड से ही वहां पे क्लिक करेंगे तो आएगा, कंट्रोल आल्ट सी, है ना। ओके, कंट्रोल आल्ट सी बोले तो यहाँ पर आप एक चीज याद रखिए, यहाँ देखिए कंट्रोल, ये कंट्रोल और आल्ट दोनों की दबा के रखना है, सी दबाएंगे सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल आल्ट एल दबाएंगे लेफ्ट में आ जाएगा। कंट्रोल आल्ट आर दबाएंगे राइट हो जाएगा। कंट्रोल आल्ट जे दबाएंगे जस्टिफाइड। यानी कंट्रोल आल्ट तो है ही, लेफ्ट के लिए एल, राइट के लिए आर, है ना, सेंटर के लिए सी, जस्टिफाइड के लिए जे। आसान है ना कंट्रोल आल्ट के साथ, है ना। ओके, तो लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड फुल जस्टिफाइड, फुल जस्टिफाइड के लिए एफ, है ना। कंट्रोल आल्ट के साथ, यानी ये कंट्रोल और ये आल्ट दोनों की दबा करके, है ना। ओके, तो ये इसका शॉर्टकट है अलाइनमेंट का, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे आ गया और कहीं कहीं पे लिखा होता है नोट, है ना। ओके, क्या है, गैर हाजिरी की सूरत में, है ना। ओके, क्या है, हक के एतराज क्या होगा, हासिल न होगा, है ना। ओके, चलिए अब यहाँ पर नोट में आएंगे तो नोट का जो अमूमन फॉन्ट होता है वो होता है कौन सा, उन्वान। तो यू दबा दीजिए, ये वाला फॉन्ट आपने खूब देखा होगा। ये कौन सा फॉन्ट है, उन्वान है ना। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले क्या हैं, फॉन्ट्स हैं जो आपको दिखा दिए मैंने। इस फॉन्ट को बोलते हैं नूरी नस्तालिक, जो आप उर्दू में लिखते हैं, है ना। ओके, इसको ट्रेडर भी बोल, इसको बॉम्बे ब्लैक, है ना। ओके, ये वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना। अब का सबक वो है जिस पर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो कुछ लिखिए और इस तरह से आप लोग कुछ बना करके ज़रूर ग्रुप में भेजिएगा। ऐलान आम लिख लीजिए, एजाज़ कंप्यूटर सेंटर में दाखिले का आगाज़, कुछ भी लिख लीजिए आप, है ना। ओके, सेंटर करिए इसको। उसके अलावा कोई खुतबा लिख लीजिए, उसको अरबी में करिए। कोई कोई उर्दू इबारत लिख लीजिए, है ना। ओके, और इसके अलावा आखिर में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो सब लिख करके और एक सफ़ा में आप चाहे तो फिलहाल अभी मोबाइल से भी फ़ोटो खींचकर ग्रुप में भेज सकते हैं। लेकिन ग्रुप अभी ओपन नहीं हुआ है आपका, इंशाअल्लाह जल्द ही ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके।